नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास बिल्कुल एग्ज़ाम पर। दोस्तों हम लोग अभी एग्ज़ाम क्रैकर फैक्ट पेज को सॉल्व कर रहे हैं और इसके क्रम में आज के हम आधुनिक भारत के इतिहास का फैक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो ये माता जी को नमन करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत खूबसूरत का डायलॉग है, यहाँ पर जीतने के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले 1498 में आई थी। डच लोग जो है हॉलैंड से आए थे, 1605 में आए थे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे ब्रिटिश, जिसको अंग्रेज कहते हैं, वो इंग्लैंड से आए थे 1608 ईस्वी में। चौथे नंबर पे डेनिश, ये डेनमार्क से आए थे, 1620 में आए थे। और पाँचवें फ्रांसीसी आए थे, ये 1668 ईस्वी में आए थे, फ्रांस से आए थे। उसके बाद स्वीडिश आए थे, इनकी कोई डेट निर्धारित नहीं है। और पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 में भारत आई और सबसे बाद में 1961 में वापस गई। दोस्तों विदेशी कंपनियों की स्थापना का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम है, फिर कौन से देश से आई, फिर उसके स्थापना का वर्ष क्या है, फिर भारत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई। तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए। इनकी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया था। ये पुर्तगाल से आए थे। इनकी कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। ये 1498 में आए थे और भारत में सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में खोली थी 1503 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों अंग्रेज आए थे, जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, ब्रिटिश से आए थे। इनकी कंपनी का नाम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ था। ये लोग इंग्लैंड ब्रिटेन से आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे। और इनकी पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की गई। उसके बाद दोस्तों डच आए थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरेनिगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, इनकी कंपनी का नाम था। ये हॉलैंड से आए थे और हॉलैंड का वर्तमान नाम नीदरलैंड है। ये 1602 ईस्वी में आए थे और इनकी पहली फैक्ट्री मुखलीपट्टनम में 1620 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उसके बाद दोस्तों डेनिश आए थे चौथे नंबर पे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क से आए थे, 1616 ईस्वी में आए थे। और इनकी पहली फैक्ट्री ट्रांकोबार या त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में स्थापित की गई। इसके बाद दोस्तों पाँचवें नंबर पे फ्रांसीसी आए थे। इनकी कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी देख इंडेक्स ओरिएंटलेस नाम था इनकी कंपनी का। ये लोग फ्रांस से 1664 ईस्वी में आए थे और भारत में इनकी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की गई। उसके बाद स्वीडिश आए थे दोस्तों छठे नंबर पे। इनकी कंपनी का नाम स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये स्वीडन से आए थे और 1731 ईस्वी में आए थे और इन्होंने चीन में अपनी फैक्ट्री का केंद्र बनाया था। शिवाजी के प्रशासन के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे नंबर 1 पे पेशवा थे, इनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये दैनिक कार्यों का संचालन करते थे और ये प्रशासनिक संगठन करता थे। दूसरे नंबर पे अमात्य या मजूमदार थे। ये अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री या राजस्व संबंधित विभाग देखते थे। तीसरे नंबर पे वकीया नवीस हुआ करते थे। इनका काम था दैनिक कार्यवाही का विवरण रखना। चौथे नंबर पे सचिव या फुरनवीस हुआ करते थे। इनका जो अष्टप्रधान है उनकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इनका काम था राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना, पत्राचार विभाग, और इनको चिटनिस लिपिक भी कहते थे। पांचवें थे दोस्तों सुमंत या दबीर, ये विदेश मंत्री थे। छठे नंबर पे थे सेनापति या फरे नौबत, इनका कार्य था सैन्य संगठन, भर्ती, रफद और युद्ध प्रबंध करना। और सातवें नंबर पे थे दोस्तों पंडित राव, इनका कार्य था धार्मिक कार्यों का संपादन, शिक्षा, अनुदान, परामर्शदाता, सदर, मोहतफिब, धर्माधिकारी हुआ करते थे ये लोग। आठवें पे न्यायाधीश थे, ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। और शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाई थी दोस्तों, ये प्रशासनिक इकाई है और ये उसके अधिकारी हैं। प्रांत के अधिकारी को सूबेदार या मामलतदार कहते थे। महाल को
फर हवलदार कहते थे, तर्फ को हवलदार कहते थे, मौजा को कारकुन कहते थे और गांव या ग्राम को पाटिल या पटेल कहते थे। मराठा कालीन प्रमुख अधिकारी हैं दोस्तों। ये है दीवान, सचिव हुआ करते थे। मजूमदार, ये लेखा परीक्षक लेखाकार हुआ करते थे। फड़नवीस, ये उपलेखा परीक्षक हुआ करते थे। सबनिश या दफ्तरदार, ये कार्यालय प्रभारी हुआ करते थे। कारखानिश, ये रफद अधिकारी हुआ करते थे। चिटनिश, ये पत्राचार या लिपिक हुआ करते थे। जमादार, ये खजांची हुआ करते थे। देव पांडे, ये जिलाधिकारी होते थे। कुलकर्णी, ये लेखपाल होते थे। मिरासदार, ये जमींदार होते थे। और पाटिल या पटेल, ये गांव या ग्राम का मुखिया हुआ करते थे। मराठों तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियों की बात करेंगे दोस्तों। इसमें एक कॉलम में संधियाँ, दूसरे कॉलम में वर्ष और तीसरे कॉलम में किस किस के बीच में संधि हुई है दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों सूरत की संधि है 1775 ईस्वी में और रघुनाथ राव तथा अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। अगली संधि है दोस्तों फालबाई की संधि, 1782 ईस्वी में हुई और फालबाई की संधि सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेज़ों के बीच संधि हुई। अगली संधि थी दोस्तों बफीन की संधि, यह 1802 ईस्वी में हुई और बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज़ों के बीच हुई। अगली संधि है दोस्तों देवगांव की संधि, 1803 ईस्वी में हुई। ये भोसले तथा अंग्रेज़ों के बीच में हुई। और फुर्जी अर्जन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। यह संधि सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में हुई। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में होलकर तथा अंग्रेज़ों के बीच में हुई। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में भोसले तथा अंग्रेज़ों के बीच हुई। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेज़ों के बीच हुई। पूना की संधि 1817 में बीजापुर द्वितीय तथा अंग्रेज़ों के बीच हुई। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेज़ों के बीच हुई। दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे दोबारा हो गया है। अगला देखते हैं प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक देख लेते हैं दोस्तों। एशियाटिक सबसे पहले प्रमुख संस्थाएं हैं, इनके संस्थापक और ये कहाँ पे स्थापित की गई थी और इनकी स्थापना का वर्ष क्या था, कब देखेंगे। सबसे पहले है दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके संस्थापक विलियम जोन्स थे। कलकत्ता में स्थापना की गई इसकी और 1784 ईस्वी में। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1804 ईस्वी में स्थापित की गई। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में की गई। और बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 ईस्वी में। दोस्तों इन सभी के संस्थापक विलियम जोन्स थे और ये कलकत्ता में ही स्थापित की गई थी, इसीलिए एक ही बार लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1838 ईस्वी में किया। अगला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम ने लंदन में 1839 ईस्वी में किया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1843 ईस्वी में किया, यानी कि 1843 में। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देवेंद्र नाथ टैगोर और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने कलकत्ता में 1851 ईस्वी में किया। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में 1852 ईस्वी में किया। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 ईस्वी में किया। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोस ने 1867 ईस्वी में किया। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना मैरी कारपेंटर और मैनिंग ने लंदन में 1870 ईस्वी में किया। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में 1875 ईस्वी में किया। इंडियन लीग एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में 1876 ईस्वी में किया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू ने मद्रास में 1884 ईस्वी में किया। बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने बम्बई में 1885 ईस्वी में किया। दोस्तों प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले तो संगठन का नाम है, फिर वर्ष है, फिर इनके संस्थापक कौन है।
फिर ये कहाँ पर स्थापित किया गया? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में किया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया। विडो रीमैरिज एक्ट एसोसिएशन की स्थापना 1850 में विखुड़ो परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में किया। रहनुमाई माजदायाफन सभा की स्थापना 1851 में नौरोजी फुरदोनजी ने बम्बई में किया। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिवदयाल साहब ने आगरा में किया। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने कलकत्ता में किया। वेद समाज की स्थापना 1864 में के श्रीधरालू नायडू ने मद्रास में किया। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में आत्माराम पंडुरंग ने महाराष्ट्र में किया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में किया। सत्यशोधक समाज मंडल की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावटस्की ने न्यूयॉर्क में किया। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेशलिंगम पुंतुलू हैदराबाद ने किया। आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 ईस्वी में की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत की स्थापना 1882 ईस्वी में EMS ओलकट ने मद्रास कटियार में की। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1833 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में किया। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में MG रानाडे और रघुनाथ राव ने बम्बई में किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बारानगर बंगाल में किया। श्री नारायण धर्म की स्थापना श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1903 में श्री नारायण गुरु ने केरल में किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सिविल सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई महाराष्ट्र में किया। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में डॉक्टर BR फिंदे ने किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। सहायक फंदी स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य तथा उनके वर्षों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वेलेजली से सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में ईस्वी की। मैसूर ने 1799 में सहायक फंदी की। तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर आदि नगर जो है ये आदि जो जगह के नाम हैं राज्यों में, ये जो है इनके बारे में ये प्रमुख सहायक फंदी स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य तथा वर्ग हमने कर लिया है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे डलहौजी द्वारा राज्यों का विलय। एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरा वर्ष दिया गया है कब विलय किया गया। सतारा का विलय 1848 में किया गया। जैतपुर का विलय 1849 ईस्वी में किया गया। संभलपुर का विलय 1849 ईस्वी। बघाट का विलय 1850 ईस्वी। उदयपुर का विलय 1852 ईस्वी। झांसी का विलय 1853 ईस्वी। नागपुर का विलय 1854 ईस्वी। करौली का विलय 1855 ईस्वी। अवध का विलय
1856 ईस्वी। दोस्तों हम लोग भारत के प्रमुख गवर्नर, बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में जान लेते हैं, उनका कार्यकाल। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773-1750 ईस्वी था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी था। फर जॉन फोर का कार्यकाल 1793 से 1798 ईस्वी था। फर लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी था। फर जॉर्ज बॉलो का कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी था। अर्ल ऑफ मिंटो यानी कि मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 ईस्वी था। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक है। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1833 ईस्वी तक है। भारत के गवर्नर जनरल तथा क्राउन के प्रति 1935 के प्रतिनिधि 1935 के अधीन। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 ईस्वी था। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1945 ईस्वी। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1945 से 15 अगस्त 1945 ईस्वी तक। भारत के स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल एक माउंटबेटन है 1945 से 1948। फिर है सी राजगोपालाचारी 1798 से 2025 जनवरी 1948 से 25 जनवरी 1950 तक। गवर्नर जनरल वायसराय द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। बंगाल में ध्वज शासन का प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव। पीट ऑफ इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग। रिंग ऑफ फेंक नीति वारेन हेस्टिंग। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी कॉर्नवालिस। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। पेशवाई का अंत लॉर्ड हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक। अंग्रेजी शिक्षा का विकास विलियम बेंटिक। समाज सुधार विलियम बेंटिक। ठगों का दमन कैप्टन फ्लीमैन। प्रेस पर प्रतिबंध हटाना चार्ल्स मैडकॉफ। और सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो। राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी। व्यपकत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। चूक सिद्धांत राज्य हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन और लैफे। अवध का विलय चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति वर्नाकुलर प्रेफेक्ट। अग्र फॉरवर्ड नीति स्थानीय प्रशासन वर्नाकुलर प्रेफेक्ट की समाप्ति। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है इसके बाद में। अभी तो ये है थोड़ा सा ज़्यादा ही है। चलो हमने कहीं तक भी कर लिया है, कोई नहीं। इसके आगे का देखते हैं दोस्तों। इल्बर्ट बिल विवाद वर्नाकुलर प्रेफेक्ट की समाप्ति। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेफेक्ट की समाप्ति लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड रिपन। बर्मा का विलय लॉर्ड रिपन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय। दिल्ली दरबार की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रांतों की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों अभी हमारे पास जो है डिस्कशन के लिए मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारा आज ही कर लेंगे तो समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहेगा और आप लोगों को उतना अच्छा समझ में भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।